हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कुलसुका जातक। बोधिसत्व कभी तोता था। वह हिमालय में अंजीर के पेड़ों के झुरमुट में रहता था और कई अन्य तोतों का नेता था। वो अपने पेड़ में बहुत खुश था और जब फल खत्म हो जाते थे वो पत्तियां और छाले खाता था, क्योंकि वो कभी कहीं और रहना नहीं चाहता था। बोधिसत्व का संतोष इतना महान था कि देवताओं के राजा इंद्र का घर हिल गया। इंद्र बोधिसत्व के गुणों की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पेड़ को तब तक सूखने दिया जब तक कि वो हवा के हर झोंके के साथ धूल में तब्दील हो जाने वाले छिद्र से भरा एक मृत मुरझाया हुआ पेड़ ना रह जाए। हालांकि बोधिसत्व धूल खाते हुए पेड़ पे ही रहे। इंद्र अत्यंत प्रभावित हुए। एक शाही हंस रूप धारण करके वो पास के एक पेड़ पर बैठ गया और बोधिसत्व से पूछा कि जब अन्य सभी पक्षी फलहीन पेड़ों से भाग जाते हैं तो वो पीछे क्यों रह जाता है। बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि वो अतीत में उसे भोजन देने के लिए पेड़ का आभारी है और वो अपने मित्र को तब तक भी नहीं छोड़ेगा जब वो मर जाएगा। प्रसन्न इंद्र ने बोधिसत्व को एक इच्छा दी और उन्होंने पेड़ को फिर से जीवन देने के लिए कहा। तो इंद्र ने अपना स्वर्गीय रूप धारण किया और गंगा नदी के पानी के छींटों के साथ वैसा ही बना दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद एक ब्राह्मण परिवर्तित हो गया और उसके अनुरोध पर बुद्ध ने वो वर्षा ऋतु उसके नगर में बिताई। अकाल के कारण बहुत अधिक भोजन उपलब्ध नहीं था और राक्षस मारा, जो कि सभी अच्छी चीजों का दुश्मन था, ने ब्राह्मण को बुद्ध और उनके शिष्यों की देखभाल करने के अपने कर्तव्य को भूलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस कठिनाई के बावजूद बुद्ध ने अपने शिष्यों को भोजन प्राप्त करने के लिए कहीं और जाने या अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करने से रोक दिया। इसकी बजाय उन्होंने जड़ों से बना पिसा हुआ आटा खाने का विकल्प चुना। बाद में जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को बरसात के मौसम की कठिनाइयों के बारे में चर्चा करते हुए सुना तो उन्होंने उनसे कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली। और उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई तब कि वे सब जान सके कि उन्होंने पहले भी एक बार ऐसा ही किया था। इंद्र बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक अनिरुद्ध का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।